प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा संगत जी, ये मेरा 14वां शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरुपा ने मुझे 15 दिन का लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने के दात बख्शी है, तो ये मेरा 14वां शुक्राना सत्संग है। और सभी संगत अंकल आंटी को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे, सभी के अंग संग सहाय रहे। और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरुपा जैसा कि मैंने पहले भी सत्संग में ये शेयर किया है कि आज कुछ दिनों से गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। सारी संगत जी, तो गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं ना, और वही चीज़ सत्संग में भी सुना रहे हैं। अभी जैसा कि कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, हाँ, कि गुरुपा कह रहे हैं मैं तुझे पुत्र दर्शन देने आऊँगा, तो मुझे पहचान ले। हाँ, या फिर तू मुझे पहचान नहीं पा रही है कि मैं किस रूप में आ रहा हूँ, तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तो अभी जैसे बटरफ्लाई, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो गेट के पास दिखता है। घर से जब जब बाहर से घर में आती हूँ तो घर में दिखता है, किचन में दिखता है। हाँ, तो अभी कल परसों की बात है, कल की जो बात है कि मैंने किचन में देखा था बेटी को। जब मैं लेकर स्कूल से आई तो मैंने देखा किचन में कुकर के ऊपर बैठा हुआ था एक बटरफ्लाई। तो मैं और मेरी बेटी यही बातें कर रहे थे बटरफ्लाई के बारे में, और उसके बाद वो चली जाती है दूसरे घर और मैं उस वक्त सत्संग सुनती रहती हूँ और कुछ कर रही थी काम। तो तभी वही सत्संग मेरे पास आया कि एक आंटी जी बताती हैं सत्संग में कि गुरुपा अभी मुझे कई दिनों से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या हुआ ना, कल परसों एक बटरफ्लाई जो किचन के पास आई थी, तो वो मुझे और मेरी बेटी के चारों तरफ ऐसे घूम के उड़ते उड़ते चारों तरफ हमारे घूमी। तो मेरी बेटी थोड़ा डर जाती है, बटरफ्लाई जब उड़ने लगती है तो वो चिल्लाते हुए अंदर चली गई, और बटरफ्लाई फिर हमारे चारों तरफ घूम के मतलब पहले तो सारे घर में राउंड लगा रही थी, फिर जब हम गए तो हमारे चारों तरफ घूमने लगी। घूमने के बाद वो एक कोने में बैठ गई। तो मैंने शुक्राना किया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन ही मन में सोच रही थी कि गुरुपा इस बटरफ्लाई के रूप में
हमें ब्लेस करने आए हैं, तभी हमारे चारों तरफ गुरुपा घूम रहे हैं, बटरफ्लाई घूम रही है। क्योंकि हो सकता है कोई बड़ी का संकट हो या विपदा हो जो हमारे आगे पीछे घूम रही है, तो उसको काटने के लिए गुरुपा ने इस बटरफ्लाई को भेजा हो। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। तो ऐसा होने के बाद जब मैं सत्संग सुन रही थी, सत्संग में भी आंटी जी यही कह रही थी कि जब मैं घर आती हूँ तो घर में बटरफ्लाई दिखती है, बाहर जाती हूँ तो बाहर दिखती है, गेट के पास दिखती है। और घर में क्या है कि उनके चारों तरफ बटरफ्लाई घूम घूम रही थी, वो ऐसे बता रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है। तो मतलब गुरुपा कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना, कि बताते हैं कि हे पुत्र, ये जो सब हो रहा है ये तो सब मेरी ही लीला है। हाँ, कुछ भी ये संजोग नहीं है, सब मैं ही कर रहा हूँ। और ये विश्वास दिलाने के लिए संगत अंकल आंटियों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ मैं हूँ, ये मेरी प्रेजेंस है जिसको तुम फील कर रहे हो, और मैं तुम लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग है संगत जी, बहुत ही प्यारा। हाँ, जैसे कि बहुत पहले जब पहली बार हम गुरुपा से कनेक्ट हुए थे, गुरुपा ने हमें अपने से कनेक्ट किया था, क्योंकि गुरुपा तो हमेशा ही हमें कनेक्ट करके रखे हुए हैं। पर जब उनकी इच्छा होती है कि हाँ अब समय आ गया है कि अपनी संगत को बताऊं, हाँ, कि मैं तुम्हारे परिवार को मैंने संभाल रखा है। तो वो आज से 2-3 साल पहले की बात है, जब पहली बार गुरुपा ने हमें अपना प्रेजेंस फील कराया था। हाँ, तो वो गुलाब की महक के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिया था, वो भी भोर के टाइम 4 बजे के लगभग। बहुत प्यारी सी महक आई थी, और आज तक मुझे ऐसी महक आई नहीं। गुलाब इवन कि रियल जो गुलाब का फूल होता है उसमें भी ऐसी महक मुझे नहीं आई। जब गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया था तब जो महक आई थी। उसके बाद मेरे फ़ोन में मैसेज आया था कि पुत्र तुझे वो गुलाब की महक मिला, वो मैं था। तब पहली बार मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई, और मैं समझ गई कि गुरुपा ऐसे गुरुपा हमसे कनेक्ट होते हैं, हमारा विश्वास जगाते हैं। क्योंकि पहले तो हम कंफ्यूज थे, गुरुपा का मैसेज आता था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था, मैं पढ़ती सुनती नहीं थी। पढ़ाते में जब पहली बार गुरुपा ने अपना प्रेजेंस फील किया, हाँ, तब मुझे लगा अरे ये ऐसे कैसे, पहले महक आया, उसके बाद गुरुपा ने फ़ोन पे ये मैसेज दिया, इसका मतलब ये सारी चीज़ें सच है जो गुरुपा वीडियो में आ रहे हैं, भेज रहे हैं मैसेज। अच्छा, ये तो हुई पहली बार जब हम कनेक्ट हुए। अभी कल की बात है, फ़ोन पे ऐसे मैं स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक रील्स के द्वारा गुरुपा का एक मैसेज आया कि पुत्र मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, तेरे गेट के पास, और मेरे स्वरूप के पास बैठेगी ना, मेरे स्वरूप से तुझे गुलाब के फूलों की महक आएगी। हाँ, तो मैं इसको देखने लगी उस रील्स को, और मुझे सच में लगा कि साकर सच में गुरुपा आज हमें फिर से गुलाब, क्योंकि मैं तरस गई थी उस महक के लिए। हाँ, क्योंकि गुरुपा तो हमेशा वो महक से प्रेजेंस फील कराते नहीं है ना, हर समय एक एक अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं उस दर्शन के लिए तरस गई थी। तो जब मुझे ये रील मिला तो मैं सोचने लगी, देखते हैं क्या होता है, कि ये मेरे लिए है या कोई और संगत अंकल आंटी के लिए है। तो मैं जब सुबह बाहर निकली, वो मतलब पानी देने के लिए, सुबह के टाइम था, शायद 7 बज रहे होंगे। तो मैं बाहर पानी देने के लिए निकली पेड़ों में, और मतलब बाहर जैसे बालकनी के पास पानी देते हैं सुबह, तो और उधर से आ रही थी उसकी डस्टबिन, सॉरी, वो जो
जो घर का जो सब्जी जो गंदगी जो मैल है ले जाते हैं ना, वो गाड़ी आ रहा था। हाँ, तो मुझे तो वहाँ जाना नहीं था, पर वो आ रहा था। सभी मतलब अपने घर का जो कि कूड़ा चूड़ा फेंकते हैं ना, तो और मैं बाहर पानी देने जा रही थी। तो मैं जैसे ही घर के बाहर निकली, पहला कदम रखा, तो मुझे इतनी जोर मतलब गुलाब की महक आई, तो मैं चौंक गई। मैं कहूँ इधर तो महिला की गाड़ी आ रही है। हाँ, मतलब वो कूड़ा कचरा फेंकने की गाड़ी आ रही है। तो उसमें तो बदबू आता है ना। तो अब मुझे इसमें गुलाब क्यों महक क्यों आ रहा है। फिर मैं अंदर आ जाती। अंदर आती तो मुझे गेट के पास ही महक आ रही है, बहुत अंदर भी नहीं आ रही है। सर जस्ट गेट के पास ही गुरुपा का स्वरूप भी है। तो गेट के बाहर और गेट के पास महक आ रही है। इतनी स्ट्रांग महक आ रहा था कि मैं बार बार बाहर जाती और अंदर आती गुरुपा के स्वरूप के सामने, और फिर मैं बाहर जाती। तो इतने से लोकेशन में ही उस गुलाब की महक आ रही थी। और उधर वो कूड़ा कचरा का गाड़ी और सभी फेंक रहे हैं। तो मैं कही देखो, मतलब जब कूड़े का गाड़ी आता है तो बहुत गंद आता है। हाँ, पर कुछ भी गंद नहीं आ रहा है। तब मुझे लगा कि हाँ, ये गुरुपा कह रहे थे ना कि मेरे स्वरूप के पास तुझे गुलाबों की महक आएगी। और सच में गुरुपा ने वो महक से हमें अपना प्रेजेंस फील कराया। और गुरुपा ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुपा आज कुछ दिनों से गुरुपा हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी खड़ी हो गई है ना कि हर चीज़ में प्रॉब्लम। हाँ, बट फिर भी उसमें जब गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं तो हर चीज़ मैं भूल जाती हूँ। जो जो हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है, हर चीज़ मैं भूल जाती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है ये तो कुछ भी नहीं है। जब गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं हर समय, तो इसका मतलब गुरुपा ये कह रहे हैं कि पुत्र शांत रह, चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत हो रहा है मेरी बेटी के ऊपर। जैसे गुरुपा मैसेज भेज रहे हैं कि पुत्र तेरे बेटे का मानसिक संतुलन खराब किया जा रहा है, जिससे कि वो पागल हो जाए, पढ़ाई ना कर पाए, अच्छे से कोई काम ना कर पाए। तो मैं ये सत्संग सुन रही थी, उसी टाइम मेरे हस्बैंड अंकल जी आए, तो बात हो रही थी। बीच में मैंने बंद कर दिया वो सत्संग, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी आ गए। तो हम बात करने लगे। वो मतलब जैसे है ना, 3-4 दिन बाद आए हैं, तो कुछ बोलना था, क्या क्या लाना था, ऐसा कुछ मैं बताने वाली थी। तो वो पूछ रहे थे क्या क्या लाना है, तो उस वक्त मैंने वो सत्संग थोड़ा बंद किया। इसी बीच बेटी के बारे में बात होने लगी कि अगर तुम ऐसा करोगी, इतना ज़्यादा फ़ोन देखोगी, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर तुम क्या है, तुम्हारा माइंड किसी एक चीज़ में काम में रहेगा नहीं। हाँ, और फिर दिमाग पागलों जैसा हो जाएगा। तो वो कह भी रहा है कि देखो बेटी कैसा कर रही है, ये तो सब पागलों के लक्षण होते हैं। तो फ़ोन देखोगी तो ऐसा ही नेचर होगा तुम्हारा, पागलों जैसा। तो अभी मुझे माइंड में वो क्रैक किया कि हाँ गुरुपा अभी का अभी ये सत्संग सुना रहे थे कि तेरे बेटी का मानसिक संतुलन खराब किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो सब हो रहा है, ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। तो इसीलिए मैंने वो सत्संग सुना, शायद एक बार नहीं 2 बार सुना, जिससे कि गुरुपा कहते हैं ना, ये सत्संग सुन तो ये कष्ट कट जाएगा, ये ब्लैक मैजिक हट जाएगा। तो मैंने वो सत्संग सुना और गुरुपा ने मेरी बेटी को ब्लेस किया, जिससे कि उसका माइंड फ़ोन की तरफ ना जाए। जैसा वो हफ्ते में एक बार बुक इशू होती है लाइब्रेरी से, तो उसने रामायण की बुक इशू की बंगला में। हम लोग बंगाली हैं, तो बांग्ला लैंग्वेज में उसने बंगाली लैंग्वेज में रामायण की बुक इशू की, और वो घर पे लाके उसको बड़ी श्रद्धा से पढ़ रही है। हाँ, जब भी उससे मैं फ़ोन ले रही हूँ तो सोच रही है मैं क्या करूँ, तभी वो रामायण पढ़ रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और गुरुपा की तरफ मैं देख रही हूँ, कह रही हैं गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि कैसे आप
ब्लैक मैजिक से मेरे बेटी को बचा रहे हैं, अपने नातिन को आप बचा रहे हैं। तो इसके लिए गुरु बाप को तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।